के इस वीडियो सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 का पहला ही लेसन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। बच्चों, आप बुक निकालिए, एक एक पंक्ति और एक एक शब्द को देखिए। शब्द ही शक्ति है, वर्ड इज पावर। आपके पास जितना ज़्यादा शब्द होगा आप उतना तेज बनेंगे लिटरेचर में। आइए देखते हैं पहली पंक्ति को। आई बिलीव्ड, गांधी जी ने पहली ही पंक्ति में पहले ही शब्द में कहा है आई बिलीव, मुझे विश्वास है। बिलीव मीन्स विश्वास होना। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड। बच्चों, यहाँ पर शब्द है इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड मीन्स होता है विकसित करना, यानी विकास होना। इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। गांधी जी के कहने का आशय है बच्चों कि भारत की सभ्यता ऐसे विकसित हुई है जो कभी दुनिया से जिस पर आघात नहीं पहुंचाया जा सकता। यानी दुनिया की कोई सभ्यता भारत की सभ्यता पर चोट नहीं पहुंचा सकती। नथिंग कैन इक्वल, गांधी जी ने कहा नथिंग कैन इक्वल, कुछ भी समान नहीं हो सकता। द सीड्स सोन बाय, सीड्स मीन्स बीज, सोन मीन्स बोया जाना, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है, कौन सा बीज? नैतिकता का बीज, ईमानदारी का बीज, मेहनत का बीज। तो गांधी जी ने कहा है नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो ये बीज बोया गया है वो उसकी बराबरी दुनिया की कोई सभ्यता नहीं कर सकती है। गांधी जी ने आगे कंपेरिजन करते हुए, तुलना करते हुए कहा है रोम वेंट, रोम जैसी सभ्यता चली गई, यानी रोम की सभ्यता विदा हो गई। ग्रीस शेयर्ड, ग्रीस भी क्या हो गया? बट गया। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड, रोम खत्म हो गया, चला गया, ग्रीस बट गया। आगे देखते हैं अगले पेज में बच्चों। द सेम फेट, फेट मीन्स होता है भाग्य, यानी रोम भी अपने भाग्य पर चला गया, ग्रीस भी चला गया। द माइट ऑफ द फारोज, फारोज क्या है बच्चों? फारोज मतलब होता है मिस्र के प्राचीन राजा, यानी मिस्र के जो प्राचीन राजा थे वो भी क्या हो गए? उनकी शक्ति क्या हो गई? वाज ब्रोकन, टूट गई। और आगे क्या कहते हैं गांधी जी? जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, और जापान क्या हो गया? जापान की सभ्यता भी वेस्टर्नाइज्ड हो गई, पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, गांधी जी ने आगे कहा कि चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट इंडिया इज स्टील, लेकिन भारत क्या है? भारत स्थिर है। सम हाउ और अदर्स साउंड एट द फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स होता है बच्चों नींव, बुनियाद। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, which exist no longer in their former glory। कहते हैं गांधी जी कि ये यूरोप के लोग जो है ना, यूरोप के लोग ये सीखने का प्रयास शुरू किए। देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, ये यूरोप के लोग ग्रीस या रोम की सभ्यता या लोगों या उनके अस्तित्व से सीखने का प्रयास किया, लेकिन खुद रोम और ग्रीस का क्या हुआ? which exist no longer, उस खुद ग्रीस और रोम का अस्तित्व भी लंबे दिनों तक ना रहा। इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स गौरव, गर्व, यानी ग्रीस और रोम का जो प्रारंभिक गौरव था वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, इस सीखने की प्रक्रिया में द यूरोपियंस
का क्या हुआ, इमेजिन, उन्होंने कल्पना की दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स। अवॉइड मीन्स होता है बच्चों नकारना, छोड़ देना। मिस्टेक्स मीन्स गलती। ये यूरोप के लोगों का सोचना हुआ कि ग्रीस और रोम के लोगों ने जो गलती की उसको हम छोड़ देंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। गांधी जी ने कहा कि यह कैसी दयनीय स्थिति है। आगे देखते हैं बच्चों सेकेंड पैराग्राफ में, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सब के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। इंडिया क्या रहा, तो इंडिया दृढ़ रहा, इमूवेबल रहा, अस्थाई रहा। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे लिए अभिमान की बात है। जब दुनिया की और सारी सभ्यता टूट रही थी, बदल रही थी, खत्म हो रही थी, हमारी सभ्यता मजबूत हो रही थी। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारत के विरुद्ध में चार्ज लगाया गया, आरोप लगाया गया, दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग काफ़ी असभ्य हैं, इग्नोरेंट अज्ञानी हैं, एस्टोलीड मंद बुद्धि के हैं। भारत के लोगों पर आरोप लगाया गया, तरह तरह के आरोप, यहाँ के लोग असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, मंद बुद्धि के हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज, कि गांधी जी ने विचार व्यक्त किया है कि बाहरी लोगों को ये था कि कोई भी बदलाव ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये असभ्य हैं। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अब गांधी जी अपनी बात कहते हैं, इट इज ए चार्ज, यह आरोप रियली वास्तव में अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारी प्रतिभा के खिलाफ था, हमारी बुद्धि के खिलाफ था। What we have tasted and found true on the evil of experience। एनविल मीन्स होता है बच्चों, एनविल मीन्स निहाई। यह जो है ना गोल्ड स्मिथ के पास होता है जिस पर रखकर आभूषण तैयार किए जाते हैं, ऊपर से हैमर यानी हथौड़े की चोट दी जाती है। तो गांधी जी कहते हैं व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हमने निहाई के अनुभव पर, एनविल मीन्स निहाई, हमने निहाई के अनुभव पर क्या परखा और क्या महसूस किया। वी डेयर नॉट चेंज, मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, अनेक सलाह, अनेक मशविरा, अनेक सुझाव, अनेक विचार भारत के ऊपर दिए गए। एंड सी रिमेन्स स्टीडी, लेकिन भारत क्या रहा, स्टीडी, दृढ़ बना रहा। दिस इज हर ब्यूटी, यही इसकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। सीट एंकर मीन्स होता है बच्चों सुरक्षा। तो गांधी जी ने कहा कि यही हमारी आशाओं का, यही हमारी उम्मीदों की सुरक्षा है। प्यारे बच्चों, आप एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो को निकालिए, देखिए और शब्द को चिन्हित कर उस पर ध्यान दीजिए, उसको याद कीजिए। आपकी लैंग्वेज एकदम से आसान हो जाएगी। अगले वीडियो में हम तीसरे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। बच्चों, आप लाइक भी करना, आपका लाइक और आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के बीच शेयर करना। अगले वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।